Here we not deal with all law of indices and sorts. तो हेलो कॉम्पिटिटर्स, स्वागत है आपका इस फोर्थ फाउंडेशन क्लास में। अभी तक जो हमने 3 फाउंडेशन क्लास ली है उसमें हमने काफ़ी सारी कैलकुलेशंस को कैसे इजीएस्ट वे में सॉल्व करें वो देखा है। केवल फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं अभी हम। और जो हमने जैसे हमने क्या क्या देख लिया है, हमने कैसे इजीएस्ट वे में स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर्स के, उनको देखा। फ्रैक्शंस के टाइप्स देखे और फ्रैक्शन के कैलकुलेशन के साथ कैसे डील करेंगे वो देखा। आज जो हमारी क्लास है, जो फाउंडेशन क्लास फोर्थ है हमारी, इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम डील करेंगे, इसमें हम लॉस वगैरह देखेंगे, इसमें हम समझेंगे कि आखिर इंडिसेस एंड सर्ट्स आखिर है क्या। आपने जो ये वर्ड है, ये काफ़ियों ने तो सुने भी नहीं होंगे, लेकिन देखे हमेशा होंगे। मतलब इस चीज़ का इस्तेमाल लगभग आप सभी ने किया होगा, बट अभी भी आपको इसके नाम से काफ़ी लोग आप परिचित नहीं होंगे। तो मैं आज आपको इनके नामों से परिचित कराऊंगा। तो सबसे पहले आ जाता है कि इंडिसेस क्या है। इंडिसेस क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे 2 की पावर 5 है, तो हम इस 2 को क्या बोलते हैं? इस 2 को बोलते हैं बेस। ठीक है, इस 2 को बोलते हैं बेस। और जो 5 है, ये हम बोलते हैं नॉर्मली पावर बोलते हैं यूजुअली। ठीक है, लेकिन अगर इस पावर का प्रॉपर वर्ड देखें, इस पावर का प्रॉपर वर्ड देखें तो वो होता है इंडेक्स। इसे हम इंडेक्स कहते हैं। और इसी इंडेक्स का प्लूरल सेंस में नाम आ जाता है इंडिसेस। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडिसेस क्या है। इंडिसेस प्लूरल सेंस है इंडेक्स का। इंडेक्स क्या है? पावर है किसी भी बेस की। ठीक है, तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन से डील करते हैं, इस टाइप की कैलकुलेशन से डील करते हैं, तब काफ़ी सारी हमारे सामने सिचुएशन आती है। तो उन सिचुएशनों से कैसे डील की जाए, कैसे उन कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाए, इसके लिए हम कुछ लॉ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस को। इंडिसेस के अब कुछ लॉ पढ़ेंगे। देखिए, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर 6 की पावर 0 है और क्वेश्चन पूछता है कि 6 की पावर 0 है, आंसर बताओ, तो आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपको, 9 की पावर 0 प्लस 2 क्या आंसर आएगा? तो आप क्या लिख दोगे? 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, देन प्लस 2, देन हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो आई होप समझ रहे होंगे आप। जो पहला लॉ इसका वो है, किसी भी नंबर की अगर वैल्यू 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ की। ये था पहला लॉ। अब जो दूसरा लॉ है इसका, वो ये है कि अगर किसी भी नंबर की वैल्यू नेगेटिव में है, जैसे a की पावर अगर -n है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1/a की पावर n। यानी कि हम पहले इस n को, जो नेगेटिव में है, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो a है ये नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो इसके नीचे 1 न्यूमिनेटर था वो ऊपर आ गया। समझ गए ना आप? एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर 6 की पावर -2 है, अगर 6 की पावर -2 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये अगर क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले हमें नेगेटिव साइन हटाना है। तो नेगेटिव साइन हटाने के लिए जो हम ये जो 6 ऊपर है इसको नीचे लिख देंगे, और इसके ऊपर आ जाएगा 1, और 6 की पावर कितनी है? 2 है। अब नेगेटिव साइन हट गया है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1/36। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/36। तो दो ये लॉ थे हमारे अभी तक इंडिसेस की, जो हमने समझे। अब हम बात करेंगे इंडिसेस के तीसरे लॉ की। इंडिसेस के तीसरे लॉ की हम बात करेंगे। तो अगर दो सेम नंबर है, a मल्टीप्लाई बाई ए, सॉरी, अगर दो अलग अलग नंबर है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई बी। अगर थर्ड लॉ ये है कि अगर दो नंबर सेम है, मतलब अलग अलग है, a मल्टीप्लाई बाई बी, बट इनकी जो पावर है, इनका जो इंडेक्स है वो सेम है। a की पावर भी n है और जो हमारी b की पावर है ये भी n है।
ठीक है, तो हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा a मल्टीप्लाई बाय b की होल की पावर n, यानी कि इन दोनों को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका थर्ड वाले का। जैसे देखिए 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो देखिए पावर सेम है, इंडेक्स सेम है ना, बट नंबर अलग अलग है, तो हम क्या कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और ब्रैकेट में इन दोनों की होल करके, मतलब सारे का एक साथ क्या कर देंगे हम स्क्वायर ले लेंगे, देन 6 2 जा 12 और इसका स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अब इसका आंसर क्या आएगा 144, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को, थर्ड लॉ को, इस टाइप की अगर कोई भी कैलकुलेशन आएगी तो हम ऐसे डील कर सकते हैं उसके साथ। अब फोर्थ लॉ देख लेते हैं। फोर्थ लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, n और m, ठीक है, बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? तो जो बेस है वो तो हम एक ही बार लिखेंगे, बट जो पावर है n और m, इनको हम कर देंगे ऐड, n और m को हम कर देंगे ऐड। समझे? एग्जाम्पल देखिए, अगर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6, देन हम इक्वल करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमारा आंसर? हम लिख देंगे बेस एक ही बार लिख देंगे सेम, बट जो पावर है इसको कर देंगे हम ऐड, 2 + 6, देन 2 की पावर हो जाएगी 8। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पावर, जो इसकी पावर्स है वो याद कर लेना, समझ लेना। मैं आपको एक बार दोबारा चार्ट दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहा था और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करने को कहा था। तो देखिए आपके सामने चार्ट आ चुके हैं। तो इसमें 2 की पावर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 2 की पावर 8 हमें चाहिए। तो 2 की पावर 8 कितना आता है? 256, 256। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए ऐसे हो गया, ठीक है, इस कैलकुलेशन का। तो जो हमारे 4 लॉ थे इंडिसेस के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले लॉ की तरफ, जो कि है अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड हो रहा है और जो इसकी पावर है, जो इसका इंडेक्स है वो अलग अलग है, यानी कि a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? बेस तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो ऐड किया, तो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि n माइनस m। क्लियर हो गया? जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6, पहले वाला सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6। हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे हमने ऐड किया ना, अगर यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या कर देंगे? बेस सेम रहेगा, लेकिन जो 2 और -6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 - 6 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 की पावर -4 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो 5 लॉ इंडिसेस के आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और इन्हीं 5 लॉस की मदद से हम आगे की जो हमारी कैलकुलेशन है वो मजबूत बना सकते हैं। आने वाले चैप्टर्स में इनकी मदद से हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को काफ़ी ही कम समय में हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी कहानी इंडिसेस की। अब हम बढ़ते हैं सर्ट्स की तरफ। तो जो सर्ट्स है ये आपने पहले देखे होंगे इनको, लेकिन ये इनका जो नाम है ये पहली बार हो सकता है कि आपने सुना हो, लेकिन काफ़ी सारे मैथ्स के ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने इसका नाम सुना होगा, लेकिन काफ़ी सारों ने नहीं भी। तो ये होता क्या एक्चुअली, देखिए पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है कि जितने भी सर्ट्स होते हैं, जितने भी सर्ट्स, यानी कि ऑल सर्ट्स आर इरेशनल नंबर। अब हल्का हल्का आपको बेसिक आइडिया आ रहा होगा कि हाँ इरेशनल नंबर हमने बचपन में कुछ इस तरीके से देखा था। बचपन में यानी कि क्लास 10 तक की बात कर रहा हूँ, उसके आगे भी देखा होगा, लेकिन क्लास 10 में देख ही लिया होगा आपने। √2, ये देखिए कुछ इस तरीके से √5। आप लग रहा है कहीं देखा है इस टाइप के नंबर्स को, इस टाइप के रूट लगा के। हाँ, तो इन्हीं को हम सर्ट्स कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्ट्स कहते हैं।
तो इसके भी हम कुछ लॉ देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये सर्ट है इसका ऑर्डर क्या होता है। जैसे अगर मतलब एक जो सर्ड है, सर्ड ऑफ ऑर्डर एन, ये होता क्या है, ठीक है। ये आपको हल्का सा अभी हल्का सा ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसको डीप पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, मैं खाली एक नॉर्मल आइडिया के लिए। तो देखिए, अगर रूट ए है, रूट ए है तो हम क्या लिखते हैं, लिख देंगे इसको ए की पावर हाफ 1/2। वहीं अगर रूट ए के आगे यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे तो सॉरी, तो इसको क्या लिख देंगे हम, ए की पावर 1/3। ऐसे ही हम करते रहेंगे और अगर ए की ए एस यहाँ पे एन एस टाइप का आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, ए की पावर 1/n, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑर्डर सर्ट्स ऑफ ऑर्डर एन है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सर्ट्स कितने टाइप के होते हैं पहले, उसके बाद हम लॉ पे जाएंगे। पहले हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्ट्स, तो जनरली इसको हम 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक तो होते प्योर सर्ट्स और एक होते मिक्स्ड सर्ट्स। एक जो प्योर है और एक जो मिक्स्ड है। तो प्योर मतलब क्या है, देखिए, प्योर सर्ट्स ऐसे सर्ट्स होते हैं जिनको हम प्योरली फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे रूट 2, इट इज अ प्योर सर्ट। रूट 50, इट इज अ प्योर सर्ट। रूट 12, इट इज अ प्योर सर्ट। लेकिन इनको अगर हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो कन्वर्ट कैसे होंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, पहले 12 की बात करते हैं। देखिए, 12 का हम एलसीएम ये लेंगे, ठीक है, एलसीएम। तो 12 का एलसीएम कैसे आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 3 1 जा 3। तो देखिए पेयर बन रहा है ना 2 का। अब यानी कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। रूट 12 को हम इस टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं, रूट 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब इस स्क्वायर से इसका ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। लेकिन जो 3 भी तो रूट के अंदर है, इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम रूट के ही अंदर लिखेंगे 3 को, ठीक है। तो जो ये 2√3 निकल के आया है ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, समझ रहे हैं, इसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। वहीं अगर रूट 50 की बात करें, रूट 50 की बात अगर हम करते हैं तो 50 का अगर हम एलसीएम ले तो 2 25 जा, देन 5 5 जा 25, देन 5 1 जा। तो इसमें क्या आ रहा है, देखिए ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 5 का स्क्वायर है, तो हम 5 को बाहर लिख सकते हैं। तो 5√2 हमारा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये होते हैं प्योर फ्रैक्शन। अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो अब हम देखेंगे कि इसके लॉ पढ़ेंगे कुछ सर्ट्स के, जैसे हमने इंडिसेस के लॉ को क्लियर किया था वैसे हम सर्ट्स के लॉ को भी क्लियर करेंगे। तो इसका लॉ क्या कहता है, पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर रूट ए है और यहाँ पर पे जो भी है, ठीक है, हम n मान के चल रहे हैं, कुछ भी जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, a की पावर 1/2, समझ रहे हैं, यानी कि हम हाफ मान के चलते हैं इसको। यानी कि अगर इस टाइप की सिचुएशन अगर आपके सामने आ गई तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूट 2 है और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं रूट 12 है और यहाँ पे है 2, ठीक है। तो रूट 12 और यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 की पावर 1/2, यहाँ पे 2 नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे n होगा। जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है यही नंबर को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे n a और यहाँ पे भी a 1/n है, ठीक है।
और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4 और यहाँ पे कर लेते हैं 6, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 6 की पावर 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो पहला लॉ ये कहते हैं सर्च का, और जो दूसरा लॉ है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर रूट के अंदर ए बी यानी कि 2 नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई में होंगे 2 नंबर यानी कि, ठीक है, ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो और यहाँ पे पावर भी एन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग अलग, ए मल्टीप्लाई बाई बी, रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट बी, और यहाँ पे एन एन सेपरेटली, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 6 एक में मल्टीप्लाई बाय रूट 4 एक में, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 सेपरेटली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो पहला लॉ ये है, सेकेंड लॉ ये है शॉर्ट्स का। अब जो तीसरा लॉ है वो हम फाइनल लॉ एज अ मान के चल सकते हैं, ये लास्ट लॉ है बट लीस्ट नहीं, यानी कि अभी हमारे लिए इतने सफिशिएंट रहेंगे। जो थर्ड लॉ है वो है रूट ए, और यहाँ पे अगर एन है और इसको यहाँ पे इसकी होल पावर एम है अगर, तो इस टाइप की सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये अंदर नंबर है रूट के, ये सेम रहेगा, बट जो ये अंदर वाला नंबर है ना, ये यहाँ पे इसकी पावर के ऊपर पे आ जाएगा, और इसके अपॉन में आ जाएगा जो ये वाला नंबर है, ये वाला, माफ कीजिएगा एक मिनट। तो देखिए जो थर्ड लॉ है वो ये है कि अगर रूट ए है, इसकी पावर एम है और यहाँ पे एन है, तो हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, जो ए है वो सेम रहेगा, जो अंदर का नंबर है ये इसके रूट के वो सेम रहेगा, और एम भी इसकी पावर सेम रहेगी, इसका रूट हट जाएगा, और जो ये एन है ये इसके नीचे आ जाएगा। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर रूट हटाना है तो ये एन यहाँ आ जाएगा, तो क्या ये क्लासीफाई कैसे हुआ ये देखते हैं, ठीक है। पहले ए अपॉन ए की पावर एम है, अगर हम इस रूट को हटाना चाहते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 1/n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एन को हटाना है तो 1/n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा रूट हट जाएगा। और अगर हम इसको ही और क्लासीफाई करके लिखे, और मतलब छोटे में लिखे, मल्टीप्लाई करके लिखे, तो ए की पावर m/n ऐसे ही निकल जा रहा है। तो ये है हमारा थर्ड लॉ इंडिसेस का, सॉरी सर्ट्स का। तो हमने देखे आज सर्ट्स के कुछ लॉ और इंडिसेस के कुछ लॉ, और जाना कि ये है क्या एक्चुअली, क्योंकि आपने इनको देखा तो बचपन से होगा, बट इनके नाम से आप परिचित नहीं होंगे। काफ़ी सारे हो सकते लेकिन काफ़ी सारे नहीं भी होंगे। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने लगभग फाउंडेशन जो लेवल होता है वो हल्का फुल्का क्लियर कर लिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि फाउंडेशन क्लास को यहीं पे करते हैं एंड, फाउंडेशन को क्लास को यहीं पे करते हैं एंड, और नई क्लास में मिलेंगे हम एक प्रॉपर चैप्टर के साथ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ। जो कि पहला चैप्टर मैं सोच रहा हूँ लाने का वो है नंबर सिस्टम। इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस नई चैप्टर के साथ मैं शुरू करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि फाउंडेशन, अगर हम फाउंडेशन करना चाहे तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये फाउंडेशन ऐसी क्लास है जो कभी एंड नहीं हो सकती, लेकिन हमें यहाँ पे एंड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग हमने कर लिया है फाउंडेशन को, हमने जितना हमें अभी चाहिए था उतना हमने कर लिया है। अब हम करेंगे एक नए सिरे से शुरू, एक प्रॉपर चैप्टर के साथ, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि हम स्टार्टिंग करेंगे नंबर सिस्टम से। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म में, इस चैनल के साथ बने रहते हैं, तो गाइज जो नंबर सिस्टम है मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि बाद में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़ी ही आसानी के साथ उससे डील कर सकते हैं। जो भी फाउंडेशन था अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वहीं पे वहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर ज़्यादा ही अगर आपको कन्फ्यूज़न टाइप का हो गया है तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी फेसबुक आईडी एंड इंस्टाग्राम आईडी दे दी है, वहाँ पे आप मेरे को प्राइवेट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसको वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो शुक्रिया मेरे को लास्ट तक सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो थैंक यू गाइस।